स्वागत है आपका राजनीति का चाणक्य में। ये हमारा एपिसोड 2 है। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बनारस के एक बहुत ही बड़े खूंखार गैंगस्टर विश्वास नेपाली के बारे में। यूपी पुलिस ने अपने 50 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है, जहां पर यूपी पुलिस ने विश्वास नेपाली को भी जगह दी है। दोस्तों, विश्वास नेपाली का परिवार मूलतः नेपाल का रहने वाला था। कुछ दशक पहले इसका परिवार जो है नेपाल से बनारस आया था और बनारस में ही बस गया। इसके पिता श्रीधर थे, वो काम करने जाते थे और काम करने जाने के बाद वो विश्वास नेपाली पर नजर नहीं रख पाते थे। काम करने के बाद घर आते थे, सो जाते थे, सुबह फिर काम करने जाते थे। इस वजह से अपने बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे पाए, खासकर विश्वास नेपाली पर ध्यान नहीं दे पाए। विश्वास नेपाली की 2 बहनें हैं और विश्वास नेपाली 2 भाई हैं। सबसे बड़ा विश्वास नेपाली ही है। तो ये वहां पर गंगा घाट पर जाता था और कुछ गलत बच्चों की संगत में ये पड़ गया था। वहां पर ये किस्से सुनता था मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश सिंह जैसे गैंगस्टर्स। वहीं से ये इन लोगों से इतना इंस्पायर हुआ कि इसने जराइम की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। दोस्तों, साल 2001 में पहला मामला विश्वास नेपाली के ऊपर दर्ज हुआ, जो कि भेलूपुर गांव के भेलूपुर थाने में एक दाल व्यापारी ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर के बाद विश्वास नेपाली के पिता और भाई को भेलूपुर पुलिस जो है थाने में लेकर गई। उनको बहुत प्रताड़ित किया और इनके पिता को 7 दिन हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद विश्वास नेपाली के पिता, भाई, बहन सभी ने बनारस छोड़ दिया। वापस वो अपने पुराने घर नेपाल चले गए। विश्वास नेपाली से रिश्ता भी उन लोगों ने तोड़ दिया। इधर विश्वास नेपाली खार खाए बैठा था कि जिस दाल व्यापारी की वजह से हमारा परिवार जो है बिखर गया, वापस नेपाल चला गया, अब मैं इस दाल व्यापारी को जान से मार दूंगा। कुछ साल बीतने के बाद दाल व्यापारी की खुलेआम विश्वास नेपाली ने हत्या कर दी। जब विश्वास नेपाली ने इस दाल व्यापारी की हत्या की, इस हत्या करने के बाद ये सभी की नजरों में चढ़ गया। ये पुलिस की नजरों में आ गया। खासकर ये मुन्ना बजरंगी के गैंग के संपर्क में आ गया और यहीं से इसकी शुरुआत होती है गैंगस्टर बनने की। दोस्तों, मुन्ना बजरंगी की गिरोह में शामिल होने के बाद इसे बंसी यादव, बाबू यादव, मोनू तिवारी और अन्नू त्रिपाठी का साथ मिला। 90 के दशक में एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी की हुकूमत चल रही थी, तो दूसरी तरफ गंगा किनारे घाट पर बैठे बैठे विश्वास नेपाली भी पूरे पूर्वांचल पर राज करने का सपना देख रहा था। अपहरण, हत्या, रंगदारी, लूट, ये इसका पेशा था। 2005 में इसने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। साल 2005 में इसने गाजीपुर के बाला सिंह की हत्या कर दी। उस हत्या में शामिल ब्रिजभान सिंह, मुन्ना, रिंकू तिवारी, श्याम बहादुर सिंह के साथ इसका नाम आया। मतलब उस घटना में सिर्फ विश्वास ही नहीं शामिल था, बल्कि इसके साथ 3-4 लोग और शामिल थे। यहीं पर पुलिस ने विश्वास नेपाली के ऊपर 50,000 का इनाम रखा और तब से लेकर आज तक पुलिस इसको ढूंढ रही है, लेकिन विश्वास नेपाली को आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाई है। खबर आई है कि विश्वास नेपाली वापस जो है नेपाल चला गया और नेपाल जाने के बाद वहीं से ये अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। यहां पर रहते हुए दोस्तों, इसकी दुश्मनी एक बार मुन्ना बजरंगी से भी हुई। लोग कहते हैं कि विश्वास नेपाली ने मुन्ना बजरंगी के एक बहुत खास आदमी, एक गन्ना व्यापारी से रंगदारी मांगी थी।
रंगदारी न मिलने पर इसने उसकी हत्या कर दी, जिस बात से मुन्ना बजरंगी बहुत निराश हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और उसने विश्वास नेपाली से सारे रिश्ते तोड़ दिए और इसे अपनी गिरोह से जो है बाहर फेंक दिया। गिरोह से बाहर जाने के बाद विश्वास नेपाली ने अपना एक अलग गिरोह बनाया। मुन्ना बजरंगी ने जब इसको अपनी गिरोह से बाहर निकाल दिया तो गिरोह से बाहर होने के बाद विश्वास नेपाली ने अपना अलग खुद का एक गिरोह बनाया, जिसका नाम इसने रखा ID21। इस गिरोह में नौजवान लड़के शामिल होने लगे, इसका गिरोह आगे बढ़ता चला गया और इसी बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस भी बहुत एक्टिव हुई और जिस वजह से विश्वास नेपाली को नेपाल भागना पड़ा। विश्वास नेपाली के बहुत सारे जो दोस्त थे, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, चाहे बंसी यादव हो, चाहे अन्नू तिवारी हो, ये सभी कहीं ना कहीं किसी का इनकाउंटर हो गया तो किसी को जेल में मार दिया गया। इसके एक एक कर सारे दोस्त खत्म होते चले गए। इसको ये लगा कि अब मेरा भी इनकाउंटर का नंबर आने वाला है, इसलिए ये पुलिस के डर से बनारस छोड़कर वापस नेपाल चला गया। लोग कहते हैं कि नेपाल में रहकर ही ये अपने ID21 गिरोह का संचालन कर रहा है और उसको ऑपरेट कर रहा है। पुलिस लगभग 15 साल से ज्यादा हो गई है, इसको खोज रही है, ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के पास इसकी सिर्फ एक फोटो है, वो भी 10 से 20 साल पुरानी है और पुलिस इसको आज तक ढूंढ नहीं पाई है। लोग ये भी कहते हैं कि नेपाल में रहकर ये माओवादी संगठन के संपर्क में आ गया है और वहीं से ही ये सारा हत्या रंगदारी का अपना जो काम है आगे बढ़ा रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगला एपिसोड आप किस गैंगस्टर या किस माफिया के ऊपर चाहते हैं। हम अगला एपिसोड उसी के ऊपर बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।